हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या समझा है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने समझा डीएनए जो मिलकर के बना होता है वो क्या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर, आपने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है यहाँ पर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, या फिर आपने कहा न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है डीएनए का। ठीक है, तो ये आप मोनोमर पॉलीमर इन वर्ड से आप क्या समझिए। चलिए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बोला था कि डीएनए क्या है, यहाँ पर आपने कहा डीएनए किस चीज से मिलकर के बना है, न्यूक्लियोटाइड से। तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में जब बात की थी, तो न्यूक्लियोटाइड हमने कहा 3 चीजों से मिलकर के बना है। सबसे पहले पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का डायग्राम, पेंटोज शुगर की जो संरचना है वो इस प्रकार से आपके पास आई थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। पेंटोज शुगर में यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर है, क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा यहाँ पर आपके पास क्या है, 5 कार्बन आते हैं। कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आता है, जिसमें आपने कहा ये है OH और H, इसमें है H OH H OH H, और यह है 5वां कार्बन जो रिंग से बाहर है, CH2OH। अब लोग समझ रहे, रिंग स्ट्रक्चर जब आपने देखा था तो आपने कुछ इस प्रकार से देखा था। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास स्ट्रक्चर आया था। आपने कहा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, और 4 और 5 के बीच, 4 कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में हमने देखा था एक चेन यहाँ पर बनी थी, जिसमें हमने कहा ये जो H है ये इसके साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये जो H होगा इसके साथ बाइंड कर जाता है। जब इसमें बाइंड किया, हमने कहा एक बॉन्ड हट गया है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर ये H यहाँ पर कंबाइंड हो गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है, अब ये जो ऑक्सीजन है आपने कहा ये किससे कनेक्ट हो जाती है, कार्बन नंबर 1 से कनेक्ट हो जाती है। तो हमने कहा ये जो ऑक्सीजन होगी ये कार्बन नंबर 4 से भी अटैच है, कार्बन नंबर 1 से भी अटैच है, और यही जो ऑक्सीजन है ये कौन से ऑक्सीजन है, ये वाले ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 1 से और 4 से दोनों से अटैच है। तो कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। तो देखिए कार्बन नंबर 4 से भी ये ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन नंबर 1 से भी ये ऑक्सीजन अटैच है। हमने कहा इस रिंग से बाहर कार्बन नंबर 5 आता है, ये कार्बन नंबर 5 आपके पास आ गया है, ये है यहाँ पर राइबोज शुगर। अब हमने कहा हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए, क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आपको प्रीवियस लेक्चर देखने हैं और जल्दी से यहाँ पर क्या करना है, साथ साथ में रिवाइज करते रहना है। आपने डायग्राम या फिर आपने जो यहाँ पे संरचना है वो पहले भी बनाई होगी, लेकिन अभी आपको साथ साथ में बनाते रहना है, ताकि यहाँ पर क्या हो, आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब आपने कहा कि यहाँ पर जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे हट जाती है, कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन हट जाती है, इसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कह रहे थे। डीऑक्सीराइबोज शुगर से आपने कहा जहां पर कार्बन नंबर 1 पे जहां पर अल्कोहल ग्रुप लगा है जहां पर अल्कोहल ग्रुप लगा है वहां पर नाइट्रोजनस बेस अगर लग गया, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर ऐड हो गया है। अब नाइट्रोजनस बेस आपने कितने पढ़े थे, आपने पढ़ा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और यूरेसिल आप किसमें पढ़ते हैं, यहाँ पर आपने कहा आप पढ़ते हैं यूरेसिल को किसमें, जब आप आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस का मतलब है कि इन चारों में से कोई ना कोई यहाँ पे ऐड हुआ होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या यहाँ पे एग्जांपल लिया था, एडेनिन को। तो नाइट्रोजनस बेस हटा करके एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस का नाम हमने लिखा, आपने कहा एडेनिन। ठीक है, अब जब यहाँ पर आपने क्या देखा, जब पेंटो शुगर के साथ, ये क्या है आपकी पेंटो शुगर है, क्या नाम है इसका, डीऑक्सीराइबोज शुगर। जब पेंटो शुगर के साथ एडेनिन ऐड हो जा रहा है या नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जा रहा है, तो हमने क्या लिखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था पेंटो शुगर,
प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बनाते हैं, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, यहां पर आपने कहा न्यूक्लियोसाइड। इट मीन्स ये पेंटोस शुगर हमारे पास आती है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आता है, ठीक है। और यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम क्या कह रहे हैं, जिसे आप डीऑक्सीराइबोज शुगर कह रहे थे, अब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बना है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इतनी बात क्लियर है, जल्दी से आप लोग रिवाइज कीजिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा, ये बातें आपने क्या की होगी, प्रीवियस लेक्चर में नोट की होंगी। अब हमने बोला न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है, अभी पहले न्यूक्लियोसाइड आया है। इससे पहले हम न्यूक्लियोटाइड बनाए। आपने कहा ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा है, पेंटोस शुगर से जुड़ा है, इस बॉन्ड को हम कह रहे थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है इतना, कितनी बात क्लियर है, जल्दी से बॉन्ड का जो नाम है उसे रिवाइज कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, आपने कहा तीन चीजों से मिलकर के बना है। कौन कौन सी वो चीज थी, एक तो पेंटोस शुगर थी, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है, और आपने कहा यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था। अगर आप इस इमेज को देखते तो आपने कहा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। फॉस्फेट ग्रुप कैसे लगता है, आपने कहा सबसे पहले हम फॉस्फोरिक एसिड को जब हमने देखा था, हमने कहा था H3PO4 इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है, जिसमें हमने कहा था P सेंटर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, H3PO4 आ गया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला आ गया है आपका H3PO4। अब ये H3PO4 यहाँ से किसके साथ अटैच होगा, आपने कहा ये अटैच होगा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर नहीं कहेंगे, ये यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, आपने कहा न्यूक्लियोसाइड के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे बनाया था हमने, ये हमें यहाँ पर आप CH2OH को क्या करेंगे, यहाँ पर और ज्यादा खोल करके लिखेंगे। आपने कहा ये C, यहाँ पर ये H है, ये H है, और ये प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से है। आपने कहा जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया, आपके पास क्या आया, देखिए इस प्रकार से हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, हमने कहा था यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वो यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बचा, हमने रिमूव कर दिया। जो वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O है, H2O यानी कि 2H है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यहाँ से क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, जब दोनों की रिएक्शन, आप समझ रहे केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन को अच्छे से समझा होगा, जब दोनों की रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या था, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हट जाता है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। किसके बीच में बनेगा बॉन्ड, ऑक्सीजन और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के साथ बन रहा है, तो इसे हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये पूरी जो संरचना हमारे पास आई है, अब ये पूरा एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये पूरी संरचना जो हमारे पास आई थी, हमने इसे कहा था न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हमने कर दिया था, ठीक है। इसी के साथ दो बॉन्ड आपने पढ़ लिए हैं
और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपको बॉन्ड के नाम याद रखने। एक तो बॉन्ड आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आया था और दूसरा बॉन्ड जो आपके पास आया था वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आया था। अभी एक और बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे जब आप देखेंगे कि जब प्यूरिन से पिरिमिडीन ऐड होते हैं तो वहां पर भी एक बॉन्ड बनता है। इतनी बात क्लियर है अगर? तो देखिए, अगर आप ये इमेज देखेंगे तो अभी तक आपने किसके बारे में बात की है? अभी तक आपने जो ग्रुप पढ़ा है वो सिर्फ इतना ग्रुप पढ़ा है, सिर्फ इतना ग्रुप आपने पढ़ा है। एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने पढ़ा है। आपने कहा एक न्यूक्लियोटाइड ये है तो एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये, पूरी चेन बन रही है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। क्या क्या पढ़ा आपने? आपने पेंटोस शुगर पढ़ा है, ये पेंटोस शुगर आ गया है, ये नाइट्रोजनस बेस आ गया है, ठीक है, और ये आपने कहा फॉस्फेट ग्रुप आपके पास आ गया है। तीन चीजों को मिला करके आपके पास क्या आया है? न्यूक्लियोटाइड आ गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेस के बारे में, दो प्रकार के हमने पढ़े थे, प्यूरिन पढ़ा था एंड पिरिमिडिन पढ़ा था। प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन आता है और पिरिमिडिन में आपके पास साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है न्यूक्लियोटाइड और इसी प्रकार के बहुत सारे यूनिट मिल करके क्या बनाती है? डीएनए के फॉर्मेशन को करती हैं। ये तो बात हुई यहाँ पर किसके बारे में? हमने कहा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। अब कुछ और बातें हम करते हैं। हमने कहा आपके पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो डीएनए है वो होमो न्यूक्लियोटाइड है या हेटेरो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। होमो न्यूक्लियोटाइड और हेटेरो न्यूक्लियोटाइड कहिए, या हमने कहा डीएनए क्या है? होमोपॉलीमर है या हेटेरो पॉलीमर है? किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसीलिए तो हमने कहा था कि जो डीएनए है वो क्या है? यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। या फिर हमने बोला था कि जो यहाँ पर डीएनए जो मिलकर के बना है वो डीएनए क्या है? यहाँ पर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है कि बहुत सारी यूनिट, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट को हम क्या कहते हैं? हमने कहा जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। या हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए का मोनोमर है। मोनोमर का मतलब है कि डीएनए की इकाई है और इसी से मिलकर के पूरा डीएनए बना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डीएनए है वो होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर का मतलब है कि सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड होंगे, सेम या समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें क्या होगा? समान जो न्यूक्लियोटाइड हैं, समान एक ही जैसे न्यूक्लियोटाइड होंगे या फिर इसमें भिन्न न्यूक्लियोटाइड होंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सोचिए इस बारे में कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस प्रकार से बने होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तब समझ आएगा जब आप समझेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड का जो टाइप है और न्यूक्लियोटाइड के जो टाइप है उसके बारे में जब हम बात करेंगे। तो एक बार आप देखिए कि डीएनए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? होमोपॉलीमर होगा यानी कि समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, या फिर हेटेरोपॉलीमर होगा यानी कि अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के कितने प्रकार हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर। दूसरा हमारे पास आता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हमने कहा पेंटोस शुगर में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा। हमने कहा पेंटोस शुगर में जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो नाइट्रोजनस बेस अलग अलग प्रकार के आपने देखे हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड का कौन सा टाइप आता है और न्यूक्लियोटाइड का कौन सा टाइप आएगा, ठीक है।
क्लियर है। अब पेंटो शुगर की अगर हम बात करें तो हमने कहा पेंटो शुगर हमारे पास 4 केस आ सकते हैं। पेंटो शुगर सेम ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि पेंटो शुगर चेंज हो जाएगी। आपने कहा डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, तो ये सेम होगी, ठीक है। इस वाले कॉलम में सब सेम आएगा। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास 4 प्रकार के आते हैं। पहला आएगा एडेनिन, ठीक है। दूसरा आएगा ग्वानिन, तीसरा आएगा साइटोसिन एंड तीसरा आएगा थाइमिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। अब हमने कहा जब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ऐड हुए, ठीक है। कौन दोनों ऐड हुए, पेंटो शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। आपने कहा क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस बेस आते हैं तो आपके पास 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आएंगे। जैसे कि हमने बोला पहला आपके पास आता है एडिनोसिन। देखिए हमने क्या बात की है, ये ध्यान रखिए। हमने कहा जब पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस ऐड होते हैं तो आपके पास क्या आता है, हमने बोला आपके पास आता है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। लेकिन जब पेंटो शुगर के साथ एडेनिन ऐड होगा तो इसे हम कहते हैं एडिनोसिन, ठीक है। जब पेंटो शुगर के साथ क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इसमें मैं फॉस्फोरिक एसिड अभी हटा, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हटा दूं और सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को हम देखें, क्योंकि एडेनिन ऐड हुआ है पेंटो शुगर के साथ, इस प्रकार का जो न्यूक्लियोसाइड बना है इसे हम कहते हैं एडिनोसिन। क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने कहा पेंटो शुगर के साथ ग्वानिन ऐड हुआ है तो इसे हम कहेंगे ग्वानोसिन। थाइमिडीन, ठीक है। अब आपने कहा 4 अलग अलग प्रकार के आपके पास क्या आए हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड आए हैं। तो न्यूक्लियोटाइड भी आपके पास अलग अलग प्रकार के आएंगे। जैसे कि आपने बोला कि यदि इस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होगा तो इसे आप कहेंगे एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, एडिनाइलिक एसिड। ग्वाइनाइलिक एसिड, साइटी डाइलिक एसिड और थाइमिडाइलिक एसिड। ये एसिड है लास्ट में, कि लास्ट वाला एसिड आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला, आपके पास 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है। इस बेसिस पे हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आए हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो पेंटो शुगर है उसके साथ एडेनिन ऐड हुआ हो, तो हमने कहा एडिनोसिन है। ये न्यूक्लियोसाइड अलग आपके पास आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटो शुगर में सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस बेस ऐड हो सकता है। और आपने कहा कि 4 आपके पास क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेस आते हैं, तो 4 ऐड होंगे, क्योंकि एक टाइम पे 4 ऐड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोसाइड आए। अगर ग्वानिन ऐड हुआ है तो आपने इसे क्या कहा, ग्वाइनोसिन कहा। साइटोसिन अगर ऐड हुआ है पेंटो शुगर के साथ, आपने कहा साइटेडीन का है। इसमें आप प्लस का साइन बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्लस का साइन बनाएंगे जिससे आपको पता चले कि हम किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, आपके पास क्या रिजल्ट आया है, क्लियर है। अब आपने कहा कि जो न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बने थे, जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था। तो आपने कहा अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर क्या है, एडेनिन है। आपने कहा अगर न्यूक्लियोसाइड क्या है, एडिनोसिन है, तो वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड हुआ, इसने बनाया एडिनाइलिक एसिड। ग्वाइनोसिन ने बनाया ग्वाइनाइलिक एसिड। साइटिडीन ने बनाया है साइटिडाइलिक एसिड एंड थाइमिडीन ने बनाया है थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है। 4 आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड आए हैं। अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन था क्या, जो डीएनए है वो होमोपॉलीमर होगा या हेटेरोपॉलीमर होगा। एक बार आप इन सब चीजों को देखिए और बताइए कि जो डीएनए है वो होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है।
चलिए, तो हमने क्या बोला, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियोटाइड एक जैसे नहीं आए हैं, आपके पास 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आए हैं। कौन कौन से? एडिनाइलिक एसिड है, ग्वाइनाइलिक एसिड है, साइटिडाइलिक एसिड है, थाइमिडाइलिक एसिड है। क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आए हैं, तो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के आपने क्या बोला, चेन बन रही होगी। कहीं पे एडिनाइलिक एसिड है तो कहीं पे ग्वाइनाइलिक एसिड है, कहीं पे साइटिडाइलिक एसिड है, और ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, डीएनए को बना रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि डीएनए क्या होगा, होमोपॉलीमर होगा या हेटेरोपॉलीमर होगा? आपने बोला डीएनए यहाँ पर हेटेरोपॉलीमर होगा। ठीक है, क्यों हेटेरोपॉलीमर है? क्योंकि आपने कहा न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसका मोनोमर है डीएनए का। ठीक है, मोनोमर का यानी कि एक यूनिट है, पॉलीमर का यानी कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट है। अब न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारी यूनिट में 4 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आए हैं, तो आपने कहा कि डीएनए यहाँ पर क्या होगा, आपने बोला होमोपॉलीमर होगा। इतनी बात अगर क्लियर है तो क्या आप एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ सकते हैं? पूरी चेन अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्या आप इतने स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, इस प्रकार से एक चेन तो यहाँ पर बनी है और एक चेन यहाँ पर बनी है। ठीक है, और दोनों चेन बीच में आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी कि एक चेन ये है और एक चेन ये, दोनों तरफ चेन है, और बीच में इन चेन के बीच में क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं जो दो चेनों को यहाँ पर इकट्ठा कर रही है, या दो चेनों को यहाँ पर जोड़ रही है। इसीलिए आप क्या कहते हैं, डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है। जब हम डीएनए को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। क्या मतलब इसका, डबल हेलिक्स है, यानी कि ये जो है ये एक चेन ये है, और ये जो बीच में एक चेन ये है, और बीच में जो हम इस प्रकार से बताते हैं ये क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं, ये इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं। अभी पूरी चेन को आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो बहुत इजी है। अब आपका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है डीएनए के स्ट्रक्चर को वो आप लोग कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है चेन कैसे बनती है और दो चेन कैसे ऐड होती है, प्लस 5-3 क्या होता है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सबसे पहले जो भी चीजें अभी तक हमने स्ट्रक्चर में देखी हैं, स्ट्रक्चर बनाए हैं, अब आप थ्योरी में सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है चेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को समझने के लिए आपको एक न्यूक्लियोटाइड को समझना होगा, तो आपने न्यूक्लियोटाइड को बनाना है जिसमें आप पेंटोस शुगर की बात करेंगे, नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, और आप बात करेंगे यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के बारे में कि वो कैसे किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद का जो हमारा पोर्शन होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।